ओम शांति। आज मीठे बाबा की मधुर महावाक्य है 26 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न: कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? बाबा कहते, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती? तो उत्तर है, मैं आत्मा हूँ यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दें। अब तुम बच्चे तो सन्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन के द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके। पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे तो जान गए कि हम आत्मा है, न कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है कि इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। मैं आत्मा जज, वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। तो अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना है, देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। तो इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो है जरूर। तो भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है। तो ज्ञान और योग, यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं। उन्हों को भट्टी में डाला जाता है,
क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते, बच्चे, तुम्हारे में इन भूतों की प्रविष्टता हुए आधा कल्प हुआ है, जब से रावण का राज्य चलता है। तो बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। तो इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते, फिर बाबा यह कब जिंदाबाद होगा? फिर बाबा क्या कहते, बच्चे, कि आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। तो फिर कहते हैं ना, राम राज्य चाहिए। तो अब कौन सा राज्य? रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण का राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे, यह भी कोई नहीं जानते। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं और कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रविष्टता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें, तब यह भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, और उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं, और भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, तो अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम को सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम विकार भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है। तो पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो,
और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को ज़रूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, तो वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावन हार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ न सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तो तुम बच्चे समझ सकते हो, तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती हैं। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ प्यार चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत न आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, तो मोह की बात ही नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, तो परमात्मा भी अविनाशी है। वह जन्म मरण में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। किनको? ब्रह्मा बाप को। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में यह गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज। कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। तो यह सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। तो हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा
सुनते हैं राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझें। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं कि सेंटर खोले। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना। पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं। फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना। हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे गीता सुनाते, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा, तो इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम न मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं। तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं। फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना मेहनत है, बेहतर है। रहम दिल बनना होता है, तो पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत, तो बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है। और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है।
रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। और दूसरी पॉइंट, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठी झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप में बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे सब यह साधन भाग्य। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को भी क्या करना है? समाप्त करना है। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। अच्छा, फिर आज प्यारे बाबा की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है 26वां पॉइंट, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है। इस आसन पर रहने से पवित्रता की झलक और फलक स्वतः दिखाई देगी, क्योंकि स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वमान के आसन पर स्थित होना है और फिर अपने कर्मों में लगो, तो उसके आगे है ना जो स्वमान की फलक है, झलक है, तो स्वमान के आगे फिर देह का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।